ते हैं राजा। ध्यान देना, ये भागवत कितनी बड़ी चीज है, कितनी विशेष कृपा है ठाकुर जी की। इतने बड़े अनुष्ठान में हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, आनंद ले रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। एक बात आपको बता दें, इस सौभाग्य के लिए देवता लोग तरसते हैं। जो हम सभी मनुष्य को, हम सभी संसारी प्राणियों को ये जो सत्संग सुलभ हुआ है, इसके लिए देवता तरसते हैं। जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान देना, सुखदेव जी भगवान जब कथा सुना रहे, देवता लोग स्वर्ग से आए, पाण है, और देवताओं ने आकर के सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप जो ये भागवत अमृत जो पान करा रहे राजा परीक्षित को, ये आप हमें पान करा दीजिए, और मैं ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं कलश। ध्यान दे, स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर आए और कहा, महाराज इससे विनिमय कर लीजिए, ये पिला दीजिए स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को, इनकी सर्प भय से मुक्ति होगी, और ये भागवत अमृत जो है ये आप हमसे स्वागत आइए, क्या बात है। और तुलसी बाबा समझ गए, ध्यान देना। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों पास में बुलाए और कई, महाराज का अजी महाराज तराजू फिर से मारो दोबारा से, क्यों गलती हो गई तुलने में। अच्छा हाँ, उसी समय जवाब दिया है तुलने में गलती हो गई, क्यों बोले फिर से तुलेंगे महाराज दोबारा से। तुलसीदास ने दौड़ के सूरदास को अंक में भर लियो और मुस्कुराए कि कई बाबा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। अरे बाबा, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम का धनुष हटा दो और कृष्ण की बांसुरी हटा दो तो दोनों ही एक है। इसलिए कहते हैं इन 24 अवतारों में दोनों संत भाव विवल हो गए, मग्न मुक्त हो गए, अश्रु धारा बह गई, प्रेम की धारा में दोनों ही आनंद ले रहे। आइए, हेलो। इसी के साथ जो दीदी का सम्मान किया है, ये 250 रुपए करण और बाबा जी सनोप श्री विश्राम सिंह लाइक से, और 250 रुपए विपिन यादव सनोप श्री पल्लीराम भोजी लाइक से, इन भाइयों की तरफ से दीदी का सम्मान किया गया। भगवान इनको हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाता रहे। सिर दे बोलो गोविंद भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार तो कहते हैं, अच्छा वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। यदि वो अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है, और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों है, यहाँ कई प्रश्न खड़े हुए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि राम जी केवल 12 कला से पैदा भय और कन्हैया के आ जाओ। भगवान बोले तो जब नगला लाए काय। इसी के साथ जो अभी माला का सम्मान किया था रोहित यादव नंगला लाइक से, भैया की तरफ से भी सम्मान है, और ये दद्दा भी माला डाल के सम्मान कर रहे हैं। श्री राजा राम ये नाना जी सम्मान कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों से। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी, आपकी बेटी है। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं, जो भी भक्त सम्मान कर रहे, भगवान सबका कल्याण करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं सभी लोग जोर से। बोलिए गोविंद भगवान की।
और जोर से लगाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात भैया हो, तुम कम बोल रही हो, और बोलो जोर के, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, भगवान ने कहा जी हम क्या करें, बोले हमारे घर बेटा बन के आ जाओ। तो पीछे से लोग हल्ला तो नहीं करेंगे कि भगवान भी कहीं जन्म लेते हैं, भगवान कहीं गर्भ में आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं। और मैं आपको बता दें, 1 मास नहीं, 2 मास नहीं, ये बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, पूरे 9 मास भगवान गर्भ में रहते हैं। तो पहले समझ लीजिए, भगवान का नाम है अजन्मा। गीता में गोविंद कहते हैं कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा, स्वच्छंद गति ईश्वरा, जो सब कुछ करने पर कुछ नहीं करता है और कुछ न करने पर सब करता है, जिसके गोपाल सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, और नाम होने पर भी वो अनामी है, अनामी होने पर नाम है, सगुण होकर निर्गुण है, निर्गुण होकर सगुण है, अपने में सामर्थ्यवान है, लिखा है गोस्वामी जी ने। पग चले हैं सुने बिन गाना, बिनु पग चले हैं सुने बिनु गाना, चले हैं सुने बिन गाना, बिनु कर कर्म करहि विधनाना, बिनु कर कर्म करे वेदनाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन मानी बखता बढ़ जोगी, बानी बखता बर जोगी। कहते हैं बिना रसना के सारे स्वाद लेता है, बिना करके कर्म करता है, बिना पैरों के चलता है, बिन पग चले, बिना बैयन के सारे भूमंडल को तौलता है। और ऐसा ही नहीं, 1000 जन्म लेकर अजन्मा रहता है। अरे उसकी मर्जी है भैया, चाहे सो करे, चाहे मनाए जितने अवतार ले, ना मर्जी तो एक भी जन्म नहीं, और मर्जी है तो हजारों जन्म ले। अपने में स्वच्छंद है, उसे किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, अपने में सुप्रीम है। आ जाइए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक बार में इतना खराब था तो क्यों बनाया? भगवान बोले क्यों? लोग कहते हैं थोड़ा भी भजन कर ले, तो बोले ऐसा करो जो गर्भ में नहीं आना पड़े, ध्यान देना। तो कहते हैं मैं इतना बुरा तो क्यों बनाया? भगवान बोले परेशान मत हो, जब त्रेता में राम के रूप में आए तो कहते हैं सूर्यवंश में महाराज रघु हुए, रघु के हुए अज के हुए महाराज दशरथ, दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। एक बार हेलो, तो आ जाइए, सूर्यवंश में महाराज रघु, रघु के हुए अज के हुए महाराज दशरथ, दशरथ के संतान नहीं है। तो लिखा है एक बार भूपति मन माही, और भैया गलाने मोरे सुतनाई। एक बार, और रामचरितमानस में जहां एक बार शब्द आया है, आप समझ लेना वहां कोई विशेष घटना घटी है। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभ सिपाही।
दशरथ के मन में विचार आया, एक बार ही क्यों। देवता संग्राम में महाराज दशरथ गए और जब दशरथ की विजय भई, कैकेयी मैया साथ में है, और लौट कर जब आए, रास्ते में महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ नीचे गिरने लगा। जटायु पक्षी ने उसे अपने पंखों में धारण किया तो दशरथ की प्राण रक्षा हुई और दशरथ के मन में ये भाव आया और कहा, आपको कुछ वरदान चाहिए हो तो मांगो। बोले, हे प्रभु, हे नाथ, यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, जब हमारी मृत्यु हो तो मुझे आपके बेटा की गोद प्राप्त हो। दशरथ ने कह दिया, तथास्तु। अब दशरथ जी घर आए और जब घर आए तो घर में कोई संतान नहीं है। तब चिंता नहीं थी, अब चिंता हुई राजा दशरथ को। एक बार भूपति मन मोही, भैया गलान मोरे सुतनाई। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने तो जटायु को वचन दे रखा है कि हमारा पुत्र आपका अंतिम संस्कार करेगा, पर मेरे तो बेटा है ही ना है। अब दशरथ को चिंता भई, तो दशरथ ने गुरुदेव जी से कहा। आज गुरुदेव जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तो आइए। आज धीरे धीरे समय हुआ। अब श्रृंगी ऋषि को बुलाया और गुरुदेव से कहा, मेरे पुत्र नहीं। तो कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेश यज्ञ कराया है। प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, और प्रगटे अग्नि देव कर चरु लीनी। कर माने होता हाथ और चर माने होती है खीर। खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि देव जैसे ही सामने आए, ये मालती और कविता, ये दोनों लोग सम्मान कर रही हैं। सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े। प्यारे श्रोता बंधुओं, तो आज जैसे यज्ञ किया, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्निदेव। अग्निदेव प्रकट हुए हाथों में खीर लेकर, और वो खीर का प्रसाद दशरथ को दिया। दशरथ ने तीनों माताओं में वितरण किया। मेरे बंधुओं ध्यान रहे, हाँ ध्यान देंगे। ये श्री रामधन ये सम्मान कर रहे हैं हमारे दादा भी। भगवान में बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी आप लोग आशीर्वाद दें। और श्री रामधन धननगर, ये धनगर अध्यापक जी जशवंत नगर 1000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी हैं, आप आशीर्वाद दें। आज खीर का प्रसाद लेकर के जब अग्नि देव आए, दशरथ ने तीनों रानियों में वितरण की। तो कहते हैं, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा दिया कौशल्या को, आधे में से आधा आधा कैकेयी सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के प्रसाद को ले गई चील, और चील पहुंची सुमेर पर्वत पर। उसने कुछ बोलना चाहा, जब बोलना चाहा प्रसाद गिर पड़ा। अंजनी प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। कुछ लोग कहते कि हनुमान जी के तीन पिताजी, शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन नंदन पवन तनय, तनय माने बेटा। सुमित्रा ने कहा, यदि मेरे को 2 पुत्र पैदा हुए तो मैं आपके दोनों बेटाओं की सेवा में लगा देंगे। आ जाइए। कहते हैं कि
आज तीनों माताएं गर्भवती हुई। एक संशय और हम बता दें आपको, कुछ लोग कहते हैं ना सिर से होते और ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अरे अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अरे अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। ना सिर से होते ना तकदीर से होते, और अवधपुरी अध्यात्म में भी बताया सृष्टि आज तक, ये आप सब प्रमाणित बैठे हुए हैं, आज तक किसी का जन्म बिना माता पिता के नहीं हुआ है। चाहे कितना भी बड़ा संत हो, महापुरुष हो, चाहे भगवान क्यों नहीं हो, आज तक किसी का जन्म बिना माता पिता के नहीं हुआ। तो फिर राम जी अगर मान लो खीर से भय तो खीर, फिर कौशल्या दशरथ की जरूरत तो थी नहीं। हाँ, और यदि खीर से संतान पैदा होने लगे तो ध्यान रखना, फिर कायगले 50 लाख 20 लाख कागुन में आगे लगा तो, हाँ हाँ समझ लो हिंदी में, खीर खा और सृष्टि को आगे बढ़ा, फिर तो ये सब संस्कार, विवाह संस्कार जो है ना, इसे खत्म कर दीजिएगा। ये विवाह संस्कार जो है ना 16 संस्कार में, तो खीर खाओ और संतान शुरू, क्षमा करना, बुरा मत मानना, क्योंकि इतना अंधविश्वास है इस संसार के अंदर, मैं आपको क्या बताएं, इतनी भेड़ चाल, इतनी भेड़ चाल। एक बात मैं आपको याद आ गई, बता दे मामा जी, एक व्यक्ति था और उसकी झगड़े में कट गई धोखे में नाक। कितना अंधविश्वास है संसार में, समझ लो। झगड़े में उसकी कट गई नाक, अब वो बेचारा कान हो तो ढक ले टोपा से, मुफलर लगा ले, और कहीं और कोई जगह हो तो कपड़ा पहन ले। अब सीधा सामने ही मामला साफ, बड़ा परेशान, जहां जाए तही नगटे चाचा राम राम, नगटे ताऊ राम राम, बड़ा परेशान। अब उसने सोचा क्या करें, जब नकटे ने पीछा ना छोड़ो, बोले महात्मा बन जाओ, संत बन जाओ। बेचारो साधु बन गए, और जब साधु बन गए फिर भी लोग बड़े अजीब, जहां जाए नकटे स्वामी राम राम, नकटे महाराज जी राम राम। अरे बड़ा परेशान। अब उसने कहा क्या करें, एक व्यक्ति आया, अरे महात्माओं से कहीं ऐसे बोलते हैं क्या, तो उन्हें लगा शायद ये हमारे कुछ पॉजिटिव बोलेगा, ये हमारे फेवर में बोलेगा। तो थोड़ी देर में वो भी पूछ रहे, अजी महाराज ये बताओ कैसे कट गई, कैसे कट गई। महाराज जी भी थोड़ा दिमाग लगाए, फिर बोले ऐसे काम ना चले। महाराज जी ने कही कटी थोड़ी है, तो बोले हमने कटवाई है। ये भूरे यादव जशमल नगर से भैया सम्मान कर रहे हैं, आगे बढ़े, भगवान से कामना है। ये मैनपुरी से दरोगा जी दद्दा हमारे सम्मान कर रहे, बहुत बहुत आपको बधाई। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, अभी भैया बोल देगा जो रह गए हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज जी ने कही ना कटी ना, दिमाग उधर ही रखना, मन उधर ही रखना, ध्यान दें सभी लोग। कटी नहीं है तो बोले हमने कटवाई है। क्यों? एक दिन भगवान आए स्वप्न में, भगवान ने हमें दिए दर्शन, और भगवान ने हमसे ये कहा कि तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए जो हम तुम्हें दर्शन दें। तो बोले बताओ, तो सर काट के चढ़ा दें। सो मैं भगवान ने कहा ना 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 ना, सर काट के मत चढ़ा। तो बोले तू केवल नाक ही काट के चढ़ा दे बस। हमने भगवान को नाक काट के चढ़ाई और भगवान ने हमें दर्शन दिया। और देखो ये खड़े भगवान, ये खड़े भगवान। और भगवान ने एक बात और कही थी, क्या? बोले तू जिसकी काट देगा उसे भी हम दर्शन देंगे। तो उसने कहा सच में हमको भी मिलेंगे? हाँ बोले बिल्कुल। तो बोले हमारी भी काट दो। अरे बोले काय के लिए, हमारी कटी सो कटी, तुम काहे कटवे? हाँ। अरे बोले नाक जाए सो जाए, पर भगवान को दर्शन तो मिलेगा।
तो बोले आ जाओ सवेरे। सो दूसरे दिन वो आया, सो उनकी महात्मा जी ने नाक उड़ा दी, बोल गोविंद भगवान की। अबे चारों तरफ देख रहे, भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे, ध्यान दें, भगवान नजर नहीं। अब उन्होंने कहा क्यों जी, तुम तो कह रहे थे कि भगवान दिखाई देंगे, पर हमें भगवान तो दिखाई दे नहीं रहे। सो बोले भगवान तो हमको भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर बोले फिर हमारी नाक क्यों काट दी? बोले हम अकेले बहुत परेशान थे, इसलिए हमने अपना एक बोट बढ़ाया है। बोल गोविंद भगवान की, ध्यान देना। अब उसने सोचा कि हमारी तो कटी गई, तो अब संख्या और बढ़ाओ। सो उसने तीसरे से, अरे वाह ये खड़े भगवान, ये खड़े भगवान, देखो ये दर्शन दे रहे, ये खड़े भगवान। अब उस तीसरे की काटी, और 3 ने 300 की, 300 ने 3000। अरे भैया नकटों का पूरा समूह का समूह पूरा रेला, हाँ कल भगवान की तरह। और क्यों? मेहरबानी मीडिया की। भैया पैसा पास में हो, दुनिया में छा जाओ 2 मिनट में। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से और दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। राजेश त्याग हरि को, राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, और साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। प्यारे सज्जनों, मैं सबकी बात नहीं कर रहे हैं, भजन करने वाले भी साधु महात्मा हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, परंतु इस भेष में डुप्लीकेट ज्यादा है। विश्वास करना हमारी बात पर, डुप्लीकेट ज्यादा है। चोला रख लिया, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है? अरे भैया मन को जब तक नहीं रहोगे तब तक कपड़े भी कोई फायदा। मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़े। तो मरे सम्मान बोल गोविंद भगवान की। तो इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहेंगे, जो कोई नानी है कि माई है? माई तो ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ये मामी हमारी जो है सम्मान कर रही है माला से। जोड़क बताओ मम्मा को नाम बता, ठाड़े हुए फटाफट। कोई बात नहीं, अरे तुम्हें राम ले जाइए, तुम मर जाइए, हम कहाँ जाए। हेलो, इसी के साथ अभी 200 रुपए सुमन किशोर यादव नंगला लाइक से, और माला के भी सम्मान किया था। और इसी के साथ एक टीन श्याम सिंह फौजी नंगला लाइक से, और इसी के साथ संतोष मामा की तरफ से ये हमारी मामी जी सम्मान कर रही हैं। भैया तुम तो पूरे ही सुपर पावर हो, तुम्हारे चक्कर में तो इनवाए गए हो। बोल गोविंद भगवान की। और क्या, जे गृह मंत्री बहुत बड़े होते हैं, पद बहुत बड़े होते मामा जी, सही बात। जे गृह मंत्री जाए चाहता है गिराए दे, और जाए चाहता है उठाए दे। बोल गोविंद भगवान की। तुम्हारी मामी जी सम्मान कर रही थी। मैं भगवान से कामना करेंगे खूब बढ़िया रहो, खूब सुखी रहो, भगवान कल्याण करें। हेलो, और ये जो अंगोछा दे के सम्मानित कर रहे हैं भूरे यादव जसवंत नगर से, सबको सम्मान किया, समस्त स्टाफ को, और परीक्षक जी को भी अंगोछा डाल के सम्मानित कर रहे हैं भूरे यादव जसवंत नगर। सीरा दे तो आ जाइए। इसलिए हाँ सभी लोग सावधानी रखें, और जो भी लोग सम्मान कर रहे हैं और जो भी लोग आ रहे जा रहे, अपना शांति से यथास्थान बैठे, दूसरे का भी कनेक्शन खराब ना हो। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। इसलिए कहते हैं सदा मन से भजन करते चलिए, सच्चे साधक बनिए, और अच्छे गुरु की शरण में जाइए, अध्यात्म गुरु की शरण में जाइए, जहां से आपका कल्याण हो। यहाँ बहुत कुछ डुप्लीकेट है, यहाँ पे ध्यान रखना। थोड़ा भी नेटवर्क अच्छा हो जाए, ये ठीक पहचान लिया।
ये मालाओं का सम्मान जो है नंगला कुंवर सेन से ये निधि बेटी सम्मान कर रही है नंगला कुंवर सेन से। और ये जो बहुएं सम्मान करके गई है श्री श्याम सुंदर डॉक्टर जो है नंगला कुंवर सेन से, इनकी पुत्र बधुएं और नत बहुएं सब सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन्हें खूब अच्छा बनाए, सदा आगे बढ़े। चक्कर जो है माला में कनेक्शन हट जाते, सही बात तो है ईमानदारी एक दाएं मन जैसे तैसे आए पा तो कंट्रोल में। अब क्या करें बेचारी मैया है बहुत बढ़िया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएं सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये रिंकू यादव नंगला कुंवर सेन से सम्मान किया, भगवान सुख समृद्धि दें। तो मेरे भगवत प्रेमियों इसलिए कहते हैं यहाँ पर सदगुरु और जगत गुरु थोड़ा भी नेटवर्क अच्छा हो जाए तो कोई भी जगत गुरु से नीचे नहीं और सदगुरु से नीचे नहीं उतरना चाहता है। जबकि ये प्रमाण है गीता का, भागवत का, गुरु गीता का। ये मैं आपको प्रमाण दे रही। जगत गुरु कौन है, सदगुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जितनी भी अध्यात्म शक्तियां हुई हैं, आप राम को जगत गुरु कह सकते हो, कृष्ण को जगत गुरु कह सकते हो, और जितनी अध्यात्म शक्तियां हैं इन्हें आप सदगुरु जगत गुरु कह सकते हो। सदगुरु साधारण चीज नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है सदगुरु। सदगुरु वो है जो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं चेतन है, एक आध्यात्मिक है, जो बड़े बड़े भगवानों की तरह अवतार धारण करता है। सदगुरु कोई साधारण नहीं। और यहाँ तो नेक बढ़िया पोथी ज्ञान, नेक थोड़ा चेला बन गए तो जगत गुरु हैं जी, हम भगवान हैं, सीधे भगवान की उपाधि। क्षमा करना। सब खानदान आएगा करेल है। ये हमारी छोटी बहन जो है श्रीमती उर्मिला देवी लहुआ, तो हमारी छोटी बहन अभी नीरज सम्मान करके गई। और इसके बाद में ये हमारी माता जी जो है श्रीमती भगवान देवी, ये माता जी हमारी सम्मान कर रही है। तो आप सब लोग खूब आशीर्वाद दें कि इन्हें हर जन्म में ऐसी बढ़िया बढ़िया संतान मिले। बोल गोविंद भगवान की। और मैं माता जी से स्वयं अपने आशीर्वाद की कामना करेंगे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और ये हमारी कृष्णा बुआ जो है करेल से ये सम्मान कर रही हैं। और हमारी भाभी जी भी आई है यहाँ, राहुल की माता जी। तो बहुत बहुत आपको भी बधाई है, भगवान सुख समृद्धि दें। और ये सब लोग सम्मान कर रहे हैं। भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें। और ये माला का सम्मान जो है, जो हमारा राजीव ढोलकिया मास्टर है ना, इसकी धर्मपत्नी। तो ये सम्मान कर रही हैं। और ये छोटी वाली जो हमारे यहाँ यज्ञ आचार्य है ना, जो हवन करता है, धर्मेंद्र, ये उसकी छोटी बड़ी बहू है, जो हमारी इसकी बहू धर्मपत्नी जो है सम्मान कर रही है। ये दोनों बहुएं सम्मान कर रही हैं। भगवान इन्हें सब सुख समृद्धि दे, सदा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग। आइए भाव से बोलेंगे। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मौसम से मिलाई के, नैना मिलाई के मौसम नैना मिलाई के, अपने रंग अपने रंग रंगती नीरे मौसम नैना मिलाई के।
गोरी मैया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया कलैया पकड़ धर ली रे मोसे नैना नहीं के छाप तिलक सब चीनी रे मौसा नैना मिलई के मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोस नैना 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 मोस नैना 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 मोस नैना 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 मोस नैना नैना बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बलि बलि जाऊं मैं तो है ये हो मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोस नैना 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 मोस नैना 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 मोस नैना 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 मोस नैना नैना ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मौसा नैना मिलई के हरिपुर ये बच्चे बैठ गए बच्चे छाप तिलक सब छीनी रे मौसा नैना मिलई के मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोस नैना 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 मोस नैना 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 मोस नैना 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 मोस नैना 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 ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मौसा नैना मिलई के हरिपुर श्री राधे बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए वही श्री सुखदेव जी सावधान करते तीनों माताएं गर्भवती हुई और दशरथ के सौजन्य से ही माताएं गर्भवती हुई कौशल्या के कई सुमित्रा। समय आने पर क्योंकि बिना माता पिता के कोई नहीं आता है, किसी का भी जन्म नहीं होता है, तो आज समय आने पर तीनों माताओं ने सुंदर बालकों को जन्म दिया है। मैया कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने। लिखा है नौमी तिथि मदमास पुनीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र मास है और ठीक दिन के 12 बजे आज हमारे भगवान श्री राम का अवतार होता है अयोध्या में। माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। मैया कौशल्या के आनंद का ठिकाना नहीं है। मैया कह रही है बेटा मैंने तो तुम्हें बालक बन के बुलाया, तुम तो इतने बड़े बन के आ गए, छोटे बनो ना। आज भगवान ने सब हथियार हटाए, छोटे बने बाल रूप में, रोने लगे। मैया बाहर बहुत लोग दर्शन के लिए खड़े, उन्हें दर्शन दो ना हमारा। तो आज कौशल्या आनंद ली है और सब भक्तों को बुलाया, मानो अयोध्या में आनंद उमड़ पड़ा हो। सुमित्रा, कैकेयी, इनके यहाँ भी यानी 4 बालक पैदा हुए। भगवान श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद का सिंधु है कौन है? भगवान श्री राम। जो लक्ष्य के धाम है वो लक्ष्मण जी,
विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी महाराज, और कहते हैं जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। बड़ा आनंद आ रहा है, अयोध्या में बधाई पड़ रही है। आओ मैया हो, आप बधाई डाल ले। राम जी का जन्म हुआ कौशल्या के कई के यहाँ। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अरे नौबत बाजे बधैया बाजे, नौबत बाजे बधैया बाजे। और राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। श्री राधे। कौशल्या दान लुटावे, माँ कौशल्या दान लुटावे। सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। और छबीले राम लाला की, रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। छबीले राम लाला की, रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। चैतती राम नवमी को सुखद मधे मास आए।
बीच में जो बच्चियां खड़ी बैठ जाओ, बैठो और सब बैठिए, कोई भी बच्चा खड़ा नहीं होगा, बैठिए। हेलो मोरी छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। और तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो। तुम सनाथ, जय हो तुम सनाथ छुपी नैया मोरी छोड़ो न भैया, जय हो। ओ सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। अरे वाह, भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं। अब की नाथ, अब की नाथ भरा भैया मोरी छोड़ो न भैया, ओ सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अब सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। बोल। जय हो। हरि बोल। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो बोल अयोध्या नाथ की। जय हो। आइए सभी लोग बैठ जाएं। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, आज अयोध्या में मानो ब्रह्मानंद उमड़ पड़े हों, आनंद की वृष्टि हो रही है। यशोदा हेलो श्री राधे। और इसी के साथ जो माला का सम्मान कर रहे हैं ये पप्पू मामा जी नगरिया से दीदी का माला डाल के सम्मान कर रहे हैं, पगड़ी पहना करके। और इसी के साथ जो अभी सम्मान करके गए थे ये रोहिती, ये सराय ईश्वर से अभी माला डाल के गई थी। और इसी के साथ दूसरी माला का भी जो सम्मान किया था वो रविंद्र मामा जी नंगला कुंवर सेन से
और उनके सुपुत्र यश यादव अभी माला डाल के गए थे। भगवान इनको हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाता रहे। श्री राधे। आ जाइए। इसी के साथ में ये सम्मान जो है, माला का सम्मान श्री राकेश यादव हमारे मामा जी नंगला डंबर से और मामी जी दोनों लोग सम्मान कर रहे हैं। और ये बेटी जो है छोटी, ये पगड़ी पहना के सम्मान कर रही है। भगवान इसे सुख समृद्धि दें, सदा सद्बुद्धि दें, में भगवान से कामना करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। आज मानो अयोध्या में ब्रह्मानंद उमड़ पड़े हों। धीरे धीरे समय हुआ, भगवान बड़े हो रहे हैं। अध्यात्म शक्तियां पता नहीं चलता कितनी जल्दी बड़ी होती है। राम जी बड़े हो रहे हैं दशरथ के यहाँ, सभी लोग प्रसन्न हैं। एक दिन वशिष्ठ यानी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है महाराज दशरथ के यहाँ। जवाब दिया, भगवान हम जंगल में रहते हैं, राक्षस हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं। आप राम लक्ष्मण की जोड़ी हमें दें, हम अपने यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। दशरथ जी ने सोचा खुशी का वक्त है, बालक घर में 4 भय, आनंद आया, पर आप मांगने आए, पर क्या कहें, राम लक्ष्मण के बिना हम कैसे रहेंगे। कोई बात नहीं, ले जाइए भगवान। राम लक्ष्मण की जोड़ी को लेकर जंगल में गए। गुरुदेव से कहा, प्रभु ने आप अपने यज्ञ आरंभ करिए, मैं देखता कौन सा राक्षस आता है मारने, यज्ञ को विध्वंस करने। भगवान श्री राम सभी राक्षसों का उद्धार करते जा रहे हैं। और धीरे 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 समय हुआ। भगवत प्रेमियों, ऐसा ही नहीं, जंगल में भगवान राम रुके हैं और इधर जनकपुर में एक बार सूखा पड़ गई। विद्वानों ने बताया, मैया सुनैना महाराज जनक दोनों मिलकर के सोने का हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। दोनों ने हल चलाया, एक घड़े से टकराया तो कहते हैं उसी से जानकी जी की उत्पत्ति हुई है। परंतु मैं आपको एक बात बता दें कि मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि बिना माता पिता के किसी संत महापुरुष या किसी साधारण मनुष्य का जन्म, चाहे भगवान का जन्म, बिना माता पिता के नहीं होता है। हमारे जीवन में माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, यही सबसे बड़े भगवान है। देवो भव, देवो भव, देवो भव। तो महाराज ने बंजर थी, वो सुंदर सुहावनी बन गई, हरियाली छा गई। और जब बेटी बड़ी हुई है, आप लोगों ने देखा जब बेटी बड़ी होती है तो घर में माँ के साथ काम कराती है। सीता जी जब बड़ी हुई तो मैया के साथ घर में काम करा रही हैं। एक दिन महात्मा दधीच की लकड़ियों का बना धनुष रखा है, सीता जी ने उठाया। मिला सनो श्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतक दिखलाया। बचपन में कौतक दिखलाया,
श्री महादेव का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। तुरंत पहुंच करके राजा ने वचन सुनाओ है। क्या कहा? जिस महावीर की महाशक्ति, हरि बोल, जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। क्या कहा? महाराज के मन में ये भाव आया, सीता ने धनुष उठा के रखा दूसरी जगह। ऐसे शादी नहीं करेंगे, अपने यहाँ स्वयंवर रखेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाएंगे, स्वयंवर करेंगे। जो तोड़ेगा धनुष बाई के संग लली की शादी करेंगे। सीता जी बड़ी हुई, वही समय आया है। एक दिन घर में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही। माँ ने महाराज को बुलाकर समझाया, बेटी विवाह योग्य है, सुंदर वर देखो महाराज। उसी समय महाराज को याद आया, चारों तरफ पत्र भिजवाए। एक गुरु विश्वामित्र के लिए भी पत्र भेजा। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चले। आ जाइए, जा रहे हैं जनकपुर के लिए भगवान। चली और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे तीज ग्वार की पूर्णमासी, तीज ग्वार की पूर्णमासी। अरे चादन चले अवधपुरवासी, चादन चले अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। रघुराई पहुंचे फूल बाग में। एक चतुर सहेली सीता जी के बोल और पास राम के आई। और देख राम को चतुर सहेली लौट भाजी आई। एक सहेली गई, राम जी का दर्शन किया, उन्हीं पैरन वापस। सीता जी ने कही, का बात, कहाँ गई थी बहना? अरे कछु मत पूछ, जिनको बरसों से इंतजार कर रहे थे ना, हमें तो ये लग रहा है कि भई भगवान आ चुके हैं। अरे कहाँ हैं, कहाँ तुझे दर्शन मिल गए? तो वो सहेली मुस्कुराए कि बोली, बहना सुनो सजनी, सुनो गुइया, और राम बगिया में आए, सुनो सजनी। राम बगिया में आए, सुनो गुइया। राम बगिया में आए, सुनो सजनी। राम बगिया में आए, राम बगिया में आए, राम बगिया में आए, सुनो सजनी। राम
राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो दुनिया। बहना भगवान आए हैं, सीता जी भी गई और सीता जी ने राम को दर्शन करो, राम ने सीता को, और सीता जी ने के इशारो करो पिता के यहाँ 10,000 योद्धा आए रहे, अगर तुमने धनुष तोड़ लो तो हम तुम्हें मिलेंगे। फूल तोड़े दोनों वापस आए, संध्या वंदन हुआ, सुबह होते ही राम जी जनकपुर गए गुरुदेव के साथ। सीता जी ने सोची आज स्वयंवर है तो पहले गौरा मैया से आशीर्वाद तो ले आए। देखो ओम नाम परमात्मा राम, ये जो महामंत्र मैंने कल बताया था ना, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ भरा है। ओम नाम परमात्मा, परमात्मा यहाँ है भगवान राम। श्री सीता जी को लेने कहाँ गए? जनकपुर मिथिलापुरी। साई साधनी सामान्य साचाई मनीश्वर, राम के विवाह के बाद राम को हुआ था वनवास, भगवान को फिर साई भी बनना पड़ा। कहते हैं जो अपने दुख दर्द ना देखे, भक्तों की रक्षा करे, संतों को दर्शन दे, उसे कहते हैं साई। और ये सब आए कहां से? बोले नर्मदेश्वर। चाहे भगवान हो चाहे भौतिक सृष्टि हो, सब माता पिता से ही आए हैं। वो आध्यात्मिक माता पिता से आए और हम लोग भौतिक माता पिता से। महादेव जिनके अंदर सभी विराजमान है, 33 कोटि देवी देवता, इसलिए ऐसे प्रभु को हम बार बार वंदन करते। महादेवाय नमः। श्री राधे। इसी के साथ जो श्रीमद् भागवत जी में योगदान किया है श्री जीरेंद्र यादव मास्टर साहब गोपालपुर वाले, 1 3 श्रीमद् भागवत जी में दे रहे हैं। और इसी के साथ 501 रुपये जितेंद्र यादव उर्फ बबलू मास्टर साहब घनश्यामपुरा से, घनश्यामपुरा जसवंत नगर। और जो लोग अभी सम्मान करके गए हैं, ये 3 मालाओं से अभी सम्मान किया था विपिन यादव सनोप श्री जगदीश सिंह, ये परीक्षक जी को और दोनों लोगों को सम्मान करके गए हैं नंगला लाइक से। और इसी के साथ हम 5 मामाओं के नाम बोल रहे हैं, क्योंकि रामपूत भैया ईश्वरपुरा से आपका सम्मान करेंगे। ये शिशपाल मामा जी, जयपाल मामा जी और राजपाल मामा जी, संतोष मामा जी, विनोद मामा जी, रविंद्र मामा जी और राजीव और गुड्डू भैया, आप लोग आ जाएं सब लोग इधर मंच के सामने। ये रामपूत भैया आपका सम्मान करेंगे। श्री राधे। बोल गोविंद भगवान की। सीता जी गई माँ से आशीर्वाद लेने, तो देखो यहाँ पर भगवान ने नर्मदेश्वर रूप धारण किया। माता पार्वती ने देखो भोले बाबा को, क्या बात, बाबा बोले कहाँ जा रहे? बोले हम तो सीता जी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। बाबा बोले तो हम भी चलेंगे। बोले माँ पुरुष नहीं जाते हैं। मैया तो ना पहुंची, उससे पहले भोले बाबा पहुंच गए। माली पीछे पड़ गया, भोले बाबा भागते गए, अंत में बट वृक्ष बन गए। पत्तन में नेत्र चमक रहे भगवान के, और मैया आई चारों तरफ डोली, और देखो सब वो वृक्ष, अरे जी 9 वृक्ष कहाँ से आए भैया? देखा सब पत्तन में नेत्र चमक रहे। अजी कहे नहीं माने तुम आ गए ना? भोले बाबा बोले तुम तो आएगी। अरे हम तो आशीर्वाद देने। बोले सोई तो हम आए देने। तब तक सीता जी आई। अब भोले बाबा से मैया ने कही बे आई गई सीता जी, क्या करोगे? बाबा ने कही हमारे पास कोई इंतजाम ना हो, तुम ही सोचो कोई उपाय। मैया बोली तो आ जाओ हमारे शरीर में। तो देखो अर्ध भाग में भगवान भोलेनाथ, अर्ध भाग में माता पार्वती। ये अर्धनारीश्वर रूप जो है, जो प्रतिमा आप देख रहे, इसी को कहते नर्मदेश्वर, नर धन मादा रूपी ईश्वर। ये जगत की संपूर्ण शक्ति है। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तक को पैदा किया है। तो आ जाइए, आज नर्मदेश्वर रूप धारण करके सीता जी को खूब आशीर्वाद दियो भगवान नर्मदेश्वर जी ने। सीता जी ने पूजा करी। बोले जाओ ललित तुम्हें आ जा। तो बेना लंबी फरारी बड़ी है, चुप रहो बहू का जो बीच की न हो सदेरी टाण सी। हाँ धोती को अच्छी कम पड़ेगा। छोटी है तो बेना बाग को तो का बताए बंसुई बिगड़ेगा, बहू को चाहे 1.5 फुट की। और अगर कारी है तो बेना से डिब्बा तो अच्छे लग रहे। बहू तो रात में ठाड़ी करो दिखाई नहीं दिए। और गोरी है तो भूरो तो गधे वो तो छबे नहीं तो का नाक देखी जी चकिया के सो पाट। हाँ भूरी है तो का
अगर पतली है तो जिज्जी बहू का झुमर जय पूरी है तो का अगर पतली है तो जिज्जी बहू का झुमर जय बनाए लड़का को संगुदी लड़का लड़ू ही रही है अगर मोटी है तो अरे दैया बहना बहू है जद हरी लड़का की अम्मा लगते अम्मा आहा बताया है कि भावे नए नारी को नारी भारी वो भी रूप स्वरूप में सबसे अगरो माने। दूसरी की तरफ उंगलियां जरूर खड़ी कर दी और अपन चाहे हालेंगे भाड़ में तिन करी देव जने का समझता देव मुंह देख ले जा। अरे मैया सकल के सुंदर होने से सुंदर नहीं होते, जिसके गुण सुंदर है वही सुंदर है, ध्यान रखना। अरे इतने होवे रूप स्वरूप में सबते अगरो जाने और अरे पर नारी की करे बुराई जय हो और सबसे बढ़ के माने जय हो जय हो जय हो जय हो सूरत कारी कारी भारी कमी है नारी में। हो जय हो सूरत काली काली भारी कमी है नारी में। अरे कमी अरे बोल गोविंद भगवान की क्या बात देखो, छोटे छोटे लली लोग खुश है। श्री सुखदेव जी कहते हैं स्त्री स्त्री को देख के मोहित नहीं। अच्छा यहाँ बात मेरी माताओं की नहीं है, नारी के कई रूप होते हैं। एक नारी माता, एक नारी हल में, एक नारी नालियों में, एक नारी ये भी होती है चलना बंद हो जाए तो मुर्दा शरीर, और एक होती है माया और एक होती है भक्ति। यहाँ बात है माया और भक्ति की। जहाँ माया होती है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं ठहरती है। तो मेरे सज्जनों, सीता जी को देख के सम्मोहित हो गए। सीता जी ने पूजन किया, फिर धनुष को तोड़ने चली सब। लिखा है भूप सहस्र दस एक ही वारा और लगे उठावन टरे ना तारा। एक सहस्र होता है 1000 का, और यहाँ लिखा भूप सहस्र दस 10,000 योद्धा। कितना बड़ा जनक का महल था, कितना बड़ा धनुष था, जो एक ही संग सब लग गए। बोले एक संग नहीं तो बोले भूप सहस्र दस एक ही बारह। बार माने होता है दिन, एक बार में नहीं परंतु एक बार में एक एक करके। बोले सब तो 720 मिनट हो ही रही है, कितना टाइम मिलो है भैया। ये चौपाई कब लिखी है? रावण ने तपस्या की भोले बाबा की, भोले बाबा प्रसन्न भये, मांगा धनुष, भोले बाबा ने कही धनुष ले जाओ, पर एक शर्त है तुमने रास्ते में रख दिया तो उठा नहीं पाओगे। बोले हम रखेंगे ही नहीं। भैया जैसे ही रास्ते में गए तो धनुष जो था अब लगी रावण को लवशंका। सहस्रवा अर्जुन उधर से आए, उन्हें धनुष पकड़ाया और लवशंका करने लगे। धनुष में वजन बढ़ रहा है, भोले की महिमा। भैया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, भैया बस बस 1 मिनट 1 मिनट। इतना वजन बढ़ा सो धनुष को अर झम जमीन में रख दिया। अब रावण आए, भैया भोले बाबा ने पहले ही कही थी धनुष उठेगा नहीं। अब तो दोनों लगे एक संग। ये चौपाई यहाँ लिखी गई है। भूप सहस्र, भूप माने राजा, राजा है रावण। सहस्र सहस्र भुजाएं सहस्रवा अर्जुन के, 10 शीश हैं रावण के। भूप सहस्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा।
नहीं हिला पाए और सीता जी ने उठा के घर में रख दियो। तब जनक जी ने कई बड़े बड़े योधन ने नहीं हिलाए पाओ, ऐसे नाए स्वयंवर करेंगे। क्या आवाज संगीता देवी, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब बहू बैठी तो वो कहे भैया को मेरे नाव लेती हम आवते एक ना और रोटी जई खवाती भैया का करे। तो एक दिन लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, बोला लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काउन लखा दे कि सब ठाड़े, काउनी लखा दे कि सब ठाड़े, काउनी लखा दे कि सब ठाड़े। तीन काम कितनी फुर्ती से भई, पर अध्यात्म में ध्यान दें। कब उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब तोड़ दिया, मगर और अध्यात्म में ध्यान दें। लेत क्या लिया, राम जी ने धनुष लिया हाथ में, लेत। और इधर गुरु जी को मन ही मन में करो प्रणाम, तो गुरु जी ने लिया प्रणाम, लेत। यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो धनुष हाथ में उठाया और एक इधर गुरु जी को किया प्रणाम, सो गुरु जी ने स्वीकार किया प्रणाम, लेत। चढ़ावत धनुष पे चाप भी चढ़ाई और सीता जी की मांग में सिंदूर का इशारा। टेंशन मत करो, अब टूट जाएगा। हाँ, लेत चढ़ावत और खींचत गाड़े। क्या खींचा, धनुष की चाप को खींचा और जो जनक के मन में दुख था उसे भी खींचा। और काउन लखा देख सब ठाड़े, क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि राम जी उसकी चाप को ब्रह्मांड से ऊपर ले गए। हर संत महापुरुष की पहुंच ब्रह्मांड तक होती है, ध्यान रखना। सब शून्यमय हो गए, कब धनुष टूटा, कब क्या हुआ किसी ने नहीं जाना। पीर तो उसी समय वीर परशुराम आ गए। कौन है माई का लाल धनुष तोड़ने वाला, जरा बाहर निकल के तो आए, मैं भी तो देखूं सही। तो राम जी सरल भाव से खड़े हो गए, नाथ सम्मदन भंजन हारा और हुई है कोई एक दास तुम्हारा। अच्छा, इसका मतलब ये कि धनुष तुमने ही तोड़ा है? बोले हाँ यही सही। तो परशुराम नाराज होने लगे। सो लक्ष्मण जी ने राम जी से कही तुम एक तरफ हो जाओ भैया, काहे? बोले तुम इनकी भाषा में बात नहीं कर रहे हो। हाँ, इनकी भाषा के विशेषज्ञ हमें, तुम एक तरफ। राम जी ने कहा तुम क्या बात करोगे? बोले हिंदी में बात करने वाले से हिंदी में बात करो तो सरलता रहती है, संस्कृत वाले संस्कृत, इंग्लिश वाले इंग्लिश टू इंग्लिश, हैं हिंदी टू हिंदी। भैया जो जैसा हो वैसे ही बात करो, तब ही उसके समझ में आएगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कुछ लोग होते हैं बोलने का होता है शौक और उसका अर्थ पता नहीं होता है। एक बिना पढ़े लिखे भैया रहे, उनने इंग्लिश के 4 अक्षर सीख ले, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब वो जहाँ जाए तो बिना पढ़े लिखे गांव में लोग सो सबके सामने बैठे, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग सोच रहे अरे बाप बड़ो पढ़ो लिखो आदमी। एक दिन कर रहे यात्रा, सो यात्रा में एक सज्जन की खो गई अटैची। तो वो ढूंढते हुए जैसे ही पास में आए, इन्होंने देखा आहा ये मौका बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने का, पर अर्थ पता नहीं था। जैसे ही वो सज्जन पास में आए, अजी भैया हमारी अटैची खोई आपको मिली तो नहीं? सो बोला यस। अरे वाह, तब दे दीजिए ना। बोले नो। अरे आपको मिली भी है और आप बता भी रहे और दे क्यों नहीं रहे? अभी लगाएंगे 2-4 तमाचे तो दिमाग ठिकाने हो जाएगा, जानते? सुखे ने लगा वेरी गुड। सोचने लगा 2-4 तमाचे खींच गए। अब बोला पिट तो गए, ये तो आखिरी शब्द काय को छोड़ दे, बोले थैंक यू। प्यारे सज्जनों, तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे मुनिवर भैया हम लोग सूर्यवंशी हैं,
सर को कटा सकते पर झुका नहीं सकते हैं। और सुनो, ये फरसा की धमकी हमें दो। परशुराम कहने लगे ये छोटा बालक है, इसे पता नहीं, एक फरसे में इसका पता नहीं चलेगा, इसे हटा लो मेरे सामने से। तो राम जी ने कहा दूध महाबालक ज्ञानी है महाराज, इसे सजा देना चाहते वो मुझे स्वीकार है। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे परशुराम जी, अरे भैया इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे, ये जरा सा फरसा ले लिया है तो इससे बहुत बड़ा इन्हें घमंड है। भैया हम लोग सूर्यवंशी हैं, सर को कटा सकते झुका नहीं सकते हैं। सुन लो, जब फरसा की धमकी हमें मत दो, हाँ हटा लीजिए इस फरसे को। मेरे बंधुओं जैसे ही इतना कहा, कहने लगे लक्ष्मण जी कि लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाई, और दबा लीजिए काख में जमे हवा न लगने पाए। ये फरसा से हमें धमकी दे रहे हो, अरे हटा लो से, जैसा कोई वीर बहादुर ना है। तो बोले घर में चुईया मारी है, अपने भैया और अपनी अम्मा मारे, तो उतरी हुई कमान फिर से चढ़ गई। परशुराम कहने लगे राम जी, जब तुम बोलते हो तो क्रोध शांत होता है, और जब ये बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे। हटा लो, एक फरसे में पता नहीं चलेगा। सुन लो बात रघुवीर, और मारो फिर से ही वो तीर, और है आखिर तेरे भैया तेरे भैया के माने ना समझाने से। फिर से वो ही टकराए, ना ही बोले वचन समाए, ना ही धार लखीरे तेरा की, अरे ना ही धार लखीरे तेरा कर दो पार। एक फरसे में पता नहीं चलेगा। विश्वामित्र जी सामने आए, परशुराम किन पे क्रोध कर रही है, राम है भगवान है। अच्छा ये भगवान है तो टूटे धनुष पे दोबारा चाप चढ़ा दे, सो इशारों करो लला जाओ। राम जी धनुष के पास में गए, उन्हें चाप चढ़ा। परशुराम को भरोसा हुआ, राम की जय जयकार करते हुए मंदराचल पर्वत की तरफ चले गए। सीता जी वनमाला लेके आई, सहेलियां खड़ी हैं, झुक जाओ ना तनिक झुक जाओ। क्यों? सीता जी बारी है। राम जी ने झुकने का मन किया, लक्ष्मण जी ने कही ना 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 ससुराल वाली बात है। हाँ अब सखियां परेशान, जनक ते कही तुम कह दे, विश्वामित्र से कही गुरुजी तुम ही कह दे अपने चिलवा राम ते तनिक झुक जाए ना। विश्वामित्र जी बोले धनुष टुरवाने की गारंटी थी, परंतु ये ब्याह ब्याह के रट्टे हम साधु महात्मा कहा जाने, भैया माफ करो। अब सखियां चली लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण जी जनक ते मुस्कुराए के बोले एक धनुष और हो तो हम देख ले। का बड़े विनोदी स्वभाव के हैं भैया। अब बड़े ही सखियां जब लक्ष्मण के पास में गई, लला बरमाला पढ़वा दो। सो लक्ष्मण जी ने कही हाँ, अब तुमने बते अगर कही तो बरमाला पढ़ी जाए। लक्ष्मण ने भाभी से कही मैं भैया को करें प्रणाम, और तुम्हें मिले मौका सोई तुम बरमाला डाल देना। लक्ष्मण जी गए पास में, बर लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला कैसे डाले, बर लंबा
दुल्हन छोटी जिया माला कैसे डाले। अरे लखन लाल उठी धाए और पास राम के आए। अरे लखन लाल उठ धाए और पास राम के आए। जब चरण छुए भैया के भैया नीचे झुक आए। जब चरण छुए भैया के भैया नीचे झुक आए। झुकी गए अवधपुर डाले सिया माला कैसे डाले। झुक गए अवधपुर डाले सिया माला कैसे डाले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण ने प्रणाम करी, सीता जी को मौका मिलो, बरमाला सीता जी ने डाल दी। राम जी वहीं रुके, दशरथ को खबर की, दशरथ बारात लेकर आए और बड़े धूमधाम से चारों भाइयों के और अन्य भी विवाह हुए हैं। और इसके बाद जनक ने सुंदर जेवनार दी है और राम जी को ससम्मान वहां से विदा किया है। कन्हैया की झांकी आने वाली है, तो आइए अब हम लोग राम जी को करेंगे प्रणाम। राम जी अयोध्या में आए, तीनों माताओं ने चारों बंगुओं का सम्मान किया है। बड़ी प्रसन्नता है, पर ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। मंथरा दासी ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा। राम के लिए जहाँ राज तिलक होना था वहां बनवास। और जब राम जी बनवास में गए, पंचवटी से सीता का हरण हुआ। राम जी सुग्रीव से मित्रता किए, हनुमान से मिले। हनुमान के द्वारा अशोक वाटिका में लंका में पता करवाया माता सीता का। बानर सेना लेके चढ़ाई की और विभीषण के बताने पर रावण की नाभि में राम ने बाण मारा। रावण का उद्धार हुआ और समुद्र के जल से विभीषण का राज सीता जी को पुष्पक विमान में लेकर और पुनः अयोध्या में आए। हर घर में दीपक घी के जल रहे हैं। उसी दिन से ये दीपावली का त्योहार हम लोग मनाते आ रहे हैं। आइए, यही राम जी को साईं कहा गया, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं और देख सुरन दुमदुमी बजाई। आओ राम को प्रणाम कर लें। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। बोला ताली जय श्री हरि। ऊपर हाथ करके क्या बोले। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। और मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम
सुखदेव भगवान ने अब यहाँ से चंद्रवंश का निरूपण किया है। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावना स्मन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्डकीर्तयः। चंद्रवंश में महाराज याति हुए हैं। याति के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है यदु। यदु से हमारा यदुवंश चला है। और यदु महाराज की 55 पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं देवमीण। देवमीण के 2 पत्नी है। एक पत्नी से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए हैं सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के पुत्र भय नवनंद और सूरसेन के बेटा भाई वसुदेव। आ जाइए। और वसुदेव जी के जब विवाह हुआ तो वसुदेव जी की कितनी पत्नी है? वसुदेव जी की भागवत जी में आया है गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखयासन पत्नी न्यानक धुंध में। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी 7 पत्नी हैं वसुदेव जी की। इनमें सबसे प्रमुख आसन है माता देवकी का। कंस की चचेरी बहन है देवकी। देखो एक बार जब उग्रसेन के संतान आए भाई मैया जका लौट कर घर आई, समय अनुसार एक बालक को जन्म दिया जो राक्षस प्रवृत्ति का है। मेरे भगवत प्रेमियों, पिता को पता चला ये राक्षस है, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, तो यमुना में बहा दिया कंस को। बटेश्वर के राजा सूरसेन ने निकाला, पालन किया। जब पता चला कंस को तो इसने भोले बाबा की अखंड तपस्या की। भोले बाबा को प्रसन्न किया और धनुष ले लिया भोले बाबा से। बाबा ने कही जो धनुष को तोड़े सोई तो मारे। ठीक है, लेकर आए कंस और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। चाचा को जेल में डाल दिया, पिता को जेल में, माता जेल में। चचेरी बहन देवकी बड़ी हो रही है। सोच रहा है कंस विवाह करना है बहन का, किसके साथ करें? तो इसकी मित्रता थी वसुदेव से। वसुदेव जी के संग विवाह तय किया। बड़े धूमधाम से मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजवाई और इधर शादी की पूर्ण तैयारियां की कंसराज ने। और मेरे बंधुओं, वसुदेव जी बारात लेकर आए और कंस बड़े धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहा है। खूब दान लुटा रहा है कंस और कहा है बहन चिंता मत करना, तू जो चाहेगी तेरा भैया सब देगा तुझे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज बड़े धूमधाम से विवाह किया, कंस ने दान लुटाया। जब विदाई का समय आया है, बहन को विदा करने चला कंस। रथ में बिठाया, रथ को स्वयं हाँक करके चला है कंस। आकाशवाणी हो रही है, अरे कंसराज, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल होगा काल। कंस ने सुना पर इनकार कर दिया। फिर चला, फिर आकाशवाणी हुई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। जब बार बार आकाशवाणी हुई, कंस ने रथ को खड़ा किया, देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे खींच लिया। देवकी बोली, भैया क्या बात है, अभी तुम बड़े प्यार से हमें विदा कर रहे थे, भैया छोड़ दीजिए।
तो कंस ने कहा छोड़ दे, सुना है देवता आकाशवाणी कर रहे हैं देवकी बोले अरे कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, और जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। कहता बहन को ये हो डोला देखूं भाई डोला देखूं, और देवन की माने कंस बोला देवन की माने हम सत्यवानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। कंस ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव कहने लगे तू अपनी बहन को छोड़ दो कंस, मैं तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारी बहन के जो भी बालक पैदा होगा हम तुम्हें देते जाएंगे। क्या बोला है? प्यारे सज्जनों, वसुदेव जी कहते मैं वचन दे रहे तेरी बहन को, देख तेरी बहन निर्दोष है कंस, रक्षाबंधन में भैया दूज में तुम्हें अपनी बहन की बहुत याद आएगी, इसलिए बोला वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, जो वादा करेंगे वादा करेंगे वो निभाएंगे हम, वचन हमसे ले लो वचन की बंदी बनेंगे बंदी रहेंगे, बंदी बने बंदी ग्रह में रहेंगे, बंदी बने बंदी ग्रह में रहेंगे, संग देवकी के जिएंगे मरेंगे, संग देवकी के जिएंगे मरेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे नहीं साथ छोड़ेंगे, हम, नहीं साथ छोड़ेंगे नहीं साथ छोड़ेंगे, मरते हम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की श्री कसम। हरि।
नंद भगवान की। वसुदेव जी कहने लगे कंसराज, मैं तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी देवकी बहन के जो भी बालक पैदा होगा हम तुम्हारे हवाले करते जाएंगे, इन्हें छोड़ दो। विश्वास हुआ राजा कंस को, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी, जेल में डाल दिया। समय धीरे धीरे गुजरा, आज देवकी जेल में है, वसुदेव जेल में है। समय अनुसार देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी लेकर गए और दिया, बोले कंस ये तुम्हारा पहला पुत्र है। कंस ने सोचा मेरा काल है 8वां, इसने क्या बिगाड़ा, सो छोड़ दिया। बाबा नारद ने सोचा अगर ऐसे कंस छोड़ता रहा तो इसकी मृत्यु बहुत दूर हो जाएगी। उसी समय मेरे सज्जनों 8 पंखुड़ी का फूल लिया हाथ में, हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। बोले पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी काल हो सकता है। तो देवकी के 1 नहीं, 2 नहीं, 6 बालक मारे कंस राज ने, घाव में घाव किए। देवकी हाथ मलते रह गई। 7वां गर्भ आया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे श्री बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ की बारी है, कंस ने दौरे ताले दौरी चौकियां लगा दी, इसी में मेरा काल आने वाला है। इधर भगवान श्याम ने योग माया को यशोदा के आंगन में भेजा कन्या के रूप में। ग्वाल वालन से कही तुम चलो और हमारा यादव राज बनकर। समय हुआ, धीरे धीरे भादो मास, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, और ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद का जन्म। देवता स्तुति कर रहे हैं, हे गोविंद आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे गोपाल। जब कंस से सब परेशान हैं, जल्दी आओ मेरे प्रभु। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। देवकी का समय होने चला, कंस ने ताले लगवा दिए दोहरी चौकियां। आहा, देवता स्तुति कर रहे हैं, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोपाल। हाँ, वसुदेव जी आ जाएं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कन्हैया लाल की। सत्यव्रतम सत्य परम प्रसाद्यम, सत्य से जय हो। सत्य से सत्यम मृत सत्यमेकम, सत्यात्म त्वं शरणं प्रपन्नः। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कन्हैया लाल की।
2 मिनट में बधाई पड़ेगी। सब लोग पहले दर्शन करें भगवान के। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी। हाँ, पहले परिचय जी को दर्शन कराओ। आ जाइए और उसके बाद में सब लोग दर्शन करें भाव से। मेरे सज्जनों, भादों का महीना, अंधेरी रात है और हवा के झोंके चल रहे, काले बादल आ रहे, बिजली चमक रही। रात में पपीहा बोल रहे, कोयल कू की आवाज कर रही है। भगवान को सब बुला रहे, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोपाल। प्यारे सज्जनों, कहते हैं इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। बोलिए कन्हैया लाल की। कोई खड़ा नहीं होगा। ए बच्चों, लली ललाओ, बैठ जाओ बेटा। सब बच्चे बैठा दो और सब लोग दर्शन करें अपने अपने था स्थान। भगवान ने जब जन्म लिया है चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, मैया ने कही महाराज, अरे भैया मैंने तो बेटा बन के बुलाओ। सो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म सब हटाए। छोटे से बालक बने भगवान। मैया ने कही अंतिम बालक है, इसकी प्राण रक्षा करो मेरे नाथ। वसुदेव जी कहने लगे, देवकी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती तो मैं लाला के प्राण अवश्य बचा लेता। तो जीव जब भगवान की तरफ जाता है तो उसके माया रूपी बंधन खुल जाते हैं। आगे बढ़े वसुदेव, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, छबरिया में रखा भगवान श्याम को। और मेरे सज्जनों, मैया ने मुख चूमा गोविंद का, बड़े प्रेम से विदा किया है। जाओ और मेरे कन्हैया को लेकर जाओ। कन्हैया ने आकाशवाणी करी, हमें नंदी यशोदा के यहाँ पहुंचा दो और बड़े होने पर हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। जे बधाई देवे को डोल रहे का बात। बोल गोविंद भगवान की। ये सब सहेलियां हैं यशोदा की। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ, पहरेदार बेहोश पड़े, ताले खुल गए। रात्र में वसुदेव लेकर जा रहे भगवान श्याम को। यमुना मैया ने सोचा हम भी दर्शन करेंगे भगवान के। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया। ए बच्चों, अमीर वाले हटो, साइड में आओ बेटा। अमीर न फेंको बेटा, सब व्यवस्था भंग हो जाए। तिलक अभी ने, हाँ बाद में करना अपना बधाई के बाद, ठीक है। उधर पीछे खूब होली खेलो। अभी कोई बीच में भगदड़ नहीं करेगा। आराम से पहले भगवान के दर्शन करो प्रेम से। सब लोग 2 मिनट में बधाई पड़ेगी। तो यमुना सोच रही हम भी दर्शन करेंगे। आगे बढ़ूं तो यमुना गहरी, आगे बढ़ूं तो यमुना गहरी, पीछे हटूं तो ठाड़ो गहरी, पीछे हटूं तो ठाड़ो जे। बोल गोविंद भगवान की। सभी लोग 2 मिनट रुक जाओ, अभी डलवा रहे। आज कन्हैया को लेकर के, आज भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव गए। यमुना मैया लहरा रही भगवान के दर्शन के लिए। और जैसे ही देखा वसुदेव ने, आहा यमुना बड़ी जोर से लहरा रही, कैसे कृष्ण के प्राण बचाएं। भगवान ने कही नेक तो शर्म खाओ ससुर जी की, दाढ़ी तक आ गई है, थोड़ा नीचे है जाओ। अरे तो पहले दर्शन कराओ ना। फिर भगवान ने चरण लटकाए, यमुना को दर्शन दिया।
यमुना नीचे चली गई। इसके बाद में लेकर के वसुदेव पहुंचे हैं बाबा नंद के यहाँ गोकुल में। कन्हैया को लिटाया, योग माया को लेकर वसुदेव पुनः वापस आए। कहते हैं जहाँ आनंद है वहाँ शांति है, और जहाँ माया है वहाँ चहल पहल है। जैसे ही माया आई तो उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगी। कंस को पता चला कि देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म लिया है। उसी समय कंस गए दौड़कर बहन के पास। देवकी बोली, भैया अब की बार तो जे बेटी है जे तेरो कछु ना बिगाड़े भैया, छोड़ दे इसे। कंस ने कहा ये बहन हमें ये बेटी भी समर्पित कर दे, क्यों? हो सकता है इसका पति काल बने, बेटा काल बने, छोड़ दो, ये हमें समर्पित करो। आज देवकी के हाथ से बेटी छीन ली, और जैसे ही मेरे सज्जनों उसे जमीन में पटका, आकाश में चपला बन गई। और अभिमानी तूने मुझे क्या मारा, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका। माताएं बहनें, ये जो बेटियां खड़ी हो गई हैं, 2 मिनट बस समय दो, बस 2 मिनट आप लोग बैठ जाओ। जो लोग खड़ी हैं ये बैठ जाएं बीच में, मेरे भगवत प्रेमियों। और इधर नंद बाबा ने देखा सुबह, नंद की बहन सुनंदा ने कही, भैया भाभी के लल्ला भयो। सो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। 85 साल के है गए थे लाला, तो भयो ना, अब बड़े आनंद में बढ़िया सुंदर से कुर्ता पहनो, बगलबंदी, और सब भाइयों को साथ में लिया और यशोदा के दरवाजे गए बधाई देने। बस 2 मिनट में आरती प्रसाद लेकर ही सब जाएंगे और भाव से दर्शन कर लें भगवान के। अब यशोदा के यहाँ बधाई पड़ रही है, जो माताएं बधाई डालना चाहें वो डाल लें, जो दर्शन करना चाहें वो कर लें। अरे यशोदा जायो लाला ना हम यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लालना हम यमुना पे सुने आई। यहाँ पे आगे कोई अमीर नहीं फेंकेगा, ध्यान रखना, अमीर मत फेंकना यहाँ बिल्कुल। यशोदा जायो लालना हम यमुना पे सुने आई। यशोदा जायो लालना हम यमुना पे सुने आई। अरे कापे हरि ने जन्म लियो, अरे कापे हरि ने जन्म लियो, अरे कापे हरि ने जन्म लियो, अरे कापे हरि ने जन्म लियो। कहाँ पे हो कहाँ पे झूले पालना हम यमुना पे सुने आई। अरे अब कापे झूले पालना हम यमुना पे सुने आई। जय हो कन्हैया लाल की। अरे देवकी मैया के जन्म लियो, अरे देवकी मैया के जन्म लियो है। अरे देवकी मैया के जन्म लियो, अरे देवकी मैया के जन्म लियो है। कूलर बंद कर दो सबरे, कूलर बंद कर। फेंक ले अमीर, फेंको तो आरती जलाओ, बधाई में डालो रामदेव। अनुज ये जितने कूलर चल रहे सब बंद करो।
अरे तुम्हें पता है गला बैठता है ऐसे, यहाँ खोपड़ी मत फेंको, मुझे पीछे जाओ जाओ, तो साइड में जाओ जाओ, व्यवस्था भंग मत करो। अरे देवकी मैया के जन्म लियो, अरे देवकी मैया के जन्म लियो है, यशोदा के पाछे लालना हम वेदन में सुन आई। यशोदा के बाजे लालना हम वेदन में सुन आई। और अरे काहे को जगो बनोरे पालना, 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 काहे के लागे कुंदना हम वेदन। अरे अब काहे के लागे कुंदना हम वेदन में सुन आई। जय हो। मेरी नैनन में श्याम समाए गयो, वही प्रेम को रोग लगाएगा। श्याम समाए गयो, वही प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में नैनन में हमें नैनन में नैनन में नैनन में हमें नैनन में नैनन में नैनन में नैनन में श्याम समाए गयो, वही प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, वही प्रेम को रोग लगाए गयो। हरि बोल। कन्हैया लाल की जय। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का। दोने नने नने ना, दोने नने नने ना, दोने न सरकार के कटिले कतार से, दोने न सरकार के कटिले कतार से। हरि बोल।
बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब आरती कर ले प्रसाद और हेलो पहले कन्हैया की बधाई तो दे जाओ तब तो गाए हम। अरविंद मम्मा, रविंद्र मम्मा बधाई देवा पहले। हाँ आओ सब जने आओ, जितने मम्मा एम आए सब आओ। वो मैंने बुलायो नहीं आयो रे कनुआ, मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे मैंने बोलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बोलायो नहीं आयो। अरे सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। मैं कतरस नहीं आयो, कनुआ मैंने बोलायो नहीं आयो, मैंने बोलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बोलायो नहीं आयो। अरे मीरा का तेरी साली लगती रे, सरहद लगती। मीरा का तेरी साली लगती रे, सरहद लगती। इसको अमृत बनायो, कनुआ मैंने बोलायो नहीं आयो, मैंने बोलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बोलायो नहीं आयो। अरे गज से का तेरी रिश्तेदारी रे, नातेदारी। गज से का तेरी रिश्तेदारी रे, नातेदारी। अरे गिरा से फंग छोड़ायो,